ज़्यादा टाइम नहीं देते क्योंकि तो इसको अभी के लिए स्किप करो क्योंकि सब कुछ नहीं आता, मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आई विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ साइज n क्रॉस n, j विद n क्रॉस n मैट्रिक्स ऑल एंट्रीज आर 1, आल्सो डिफाइन अ मैट्रिक्स दिस सच दैट। तो ये तो मुझे समझ आ रहा है, ये कहीं ना कहीं आईआईटी में भी आ चुका है, जैम में भी आ चुका है, ये 2015 से पहले सब्जेक्टिव में ये वाला क्वेश्चन देखो। सो आई आइडेंटिटी है, जे आपके सारे एंट्रीज 1 है, तो डिफाइन किया मैट्रिक्स n क्रॉस n का जहां इस तरह से है। सो ए आपकी मैट्रिक्स क्या है, ए जो मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल पे कितना है 2/n+1, यही है ना, डायगोनल पे है 2/n+1, 2/n+1 यहाँ एंड सो ऑन 2/n+1, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है आपका 1/n+1, यही है, क्या चलता रहेगा। तो जस्ट डायगोनल इज 2/n+1। सो आप खुद से डिसाइड करो, अगर मैं इसको स्प्लिट करूं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें। चलो n/1 तो सबके डिनोमिनेटर में है, बाहर कर लेते हैं। अब देखो ठीक से, तो अब क्या एंट्रीज डायगोनल पे 2 है और बाकी एंट्रीज 1 है, तो डायगोनल वाले को 1+1 लिख सकते हैं। तो क्या मैं i+j लिख सकता हूं? अब लोग, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये समझना पड़ेगा। यस सर। तो ये हो गया। तो आपको उसने बोला है कि ए इनवर्स जो है, अब समझिए, तो ये मैंने ए जो निकाले, ए इज दिस काइंड ऑफ, मतलब 1/n+1 i+j। अब आपको पूछ रहा है ये जे कैपिटल, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि ए इनवर्स जो है ai+bj है, और ए इनवर्स जो है स्मॉल a टाइम i प्लस b टाइम j है। सो वैल्यू ऑफ a प्लस b बताओ। तो मुझे बताओ a और a इनवर्स में क्या रिलेशन है? मैट्रिक्स a एंड a इनवर्स में कोई फॉर्मूला होता है? हाँ वो एक होता है ना, A adjoint of, नहीं, वो नहीं। When can we say a matrix is invertible? मैं कब बोल सकता हूँ b is inverse of a? Yes, use that. So a into a inverse is equal to I, बस इतना कर दो आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, तो जस्ट कंपेयर कर लेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए, सो 1/n+1 i+j, फिर ai+bj इज इक्वल टू i। अब यहां से आ जाएगा, आप कंपेयर कर लो, इजीली आंसर आ जाएगा। यस सर, अब आ जाएगा। सो कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए जो शुभम ने भेजे हैं, क्या है ये सॉल्व नहीं हुआ क्या? ट्राई किया आप लोगों ने? कल भी ये डिस्कस किया था, मतलब लास्ट टाइम कल या परसों क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, हिंट दिया था मैंने हालांकि। हाँ जी शुभम, ट्राई किया आपने या ऐसे भेज दिए हैं? ट्राई किए हैं? चलो नहीं है, छोड़ो। नेक्स्ट जो है उनका ही डाउट डिस्कस होगा, ठीक है ना, जो अभी लाइव क्लास में जो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसे मैं कोई वैसे मशीन थोड़ी हूँ तुम डाउट भेजोगे मैं सॉल्यूशन भेजूंगा। मतलब मुझे ये, मेरा ये पर्पस इस क्लास का कि आप सीखो जो आप सीखना चाहते हो। मुझे भी सब कुछ थोड़ी आता है, ऐसे सीख रहा हूँ, जितना हेल्प कर सकता हूँ उतना करूँगा। सर एक बहुत बेसिक डाउट पूछना है। हाँ बोलो बोलो। हाइपोथेसिस अंडरस्टैंडिंग। हाँ 1 by 1 देखो ग्रुप में कर रहा हूँ सॉल्व। किनका विश्वास, आपका क्या डाउट है इसमें? है ये सब ऐसे ग्रुप में भेज रहे हैं क्या? अच्छा सॉल्यूशन भेजा है इसने। अब बताओ बाकी और किसी का डाउट बच गया हो तो ग्रुप में भेजो जो भी है। यस बेसिक है। हाँ बताओ बताओ क्या इसमें डाउट है? सर सेकंड ऑप्शन कैसे करना हो? The test criteria is to reject H naught if x is between half and this. इसने आपको क्या दिया है? H naught में एक PDF दिया है जो कि यूनिफॉर्म 0-1 है, H1 में एक दूसरा PDF दिया है जो कि बीटा फर्स्ट काइंड 2,2 है ना? and level alpha test based on one observation
और सैंपल साइज 1, ठीक है. रिजेक्ट H नॉट. So this question says reject H naught if x into 1 minus x is more than a. A is some constant, right? So identify the correct statement. So आपको B option में डाउट है. The test criteria is to reject H naught if this happens. See, I might get it. So what is the alpha? What is definition of alpha? Reject H naught under H. So reject H naught given H naught is true. So H naught is true means x is uniform 0 1. Under H naught x is uniform 0 1. So based on this information we need to find the value of a in terms of alpha. तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो x into 1 minus x. So you know x is uniform 0 1, then 1 minus x is Uniform 0. it is also uniform 0 1. Okay, Okay. so it is also uniform 0 1. Now actually we need to think कि product more than a है. So what can you do? So there is one thing that we can do. You can just make it perfect square. So उसको simplify करोगे क्या होगा? x minus x square more than a. And इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो. सो दैट यू कैन मेक इज, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मोर देन ए, है ना. पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं अलग से. सो मैं जस्ट इसको सॉल्व कर लेता हूँ फिर बाकी कंक्लूजन पे आते हैं. तो फिर को इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ. सो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज मोर देन ए, माइनस कॉमन लूंगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मोर देन ए, फिर माइनस ये एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 is more than a. चेक करो. so minus of x minus 1/2 whole square plus 1/4 more than a. so now यहाँ से simplify कर लो. so you can find the range of x obviously, right? so And, just can't we do like just integrate it from a to 1 what will you integrate? x into 1 minus x with the. so what is distribution of x into 1 minus x? Okay. But I thought of giving the PDF of like. You can do one thing. So you assume this is y, then using transformation you can find distribution of x into 1 minus x and then you can apply. That is also one way. Otherwise Okay. you can go like, है ना. So option CD को eliminate करना है, just easy है. देखो तो यहाँ से भी पता चल जाएगा क्या होने वाला है. So just you bring this, है ना. So x minus 1/2 का होल स्क्वायर इसको राइट में ले आया, लेस देन, है ना. तो इसको राइट में और एक उधर ले जाओ. 1/4 minus a. What if we take root both side? So it is mod x minus 1/2 less than root under 1/4 minus a. Okay. So now, so tell me how will you break it? So mod को कैसे break करते हो? X minus 1/2 is less than, let's see, greater than negative of. So what is x here? 1/2 plus minus 1/2 plus. So just look at the option B and C. Now what do you think? Which option is correct? B or C? अगर वैसे देखना चाहो so obviously C option will be rejected, मतलब out हो जाएगा because of this. X lies from this to this, half minus something to half plus something. Okay. Okay. Now you got this. So this is what you have to replace here. So you have to replace here. So x belongs to something, है ना. X belongs to something and here x is uniform 0 1. Now you can integrate जो interval था ना 1 dx and now integrate over this interval. So this half minus this quantity to half plus this quantity. Now you integrate. So half minus root under 1/4 minus a to half plus root under 1/4 minus a.
Now you can find value of A in terms of alpha. Can you calculate? Yes, sir. So just calculate, you will get the answer actually. X upper limit. Okay, now you simplify. So ऐसे half half cancel हो जाएगा. 2 टाइम रूट अंडर 1/4 minus A. And this quantity is alpha. So this quantity is actually alpha. So alpha is this. Now you find the value of A in terms of alpha. Can you find A in terms of alpha? You just square both sides and simplify. Okay, sir. That is the point. You will get option B, I think. हाँ जी, next. नेक्स्ट इनका डाउट है. हाँ जी मधु बताइए, इसमें क्या डाउट है? सर इसका आंसर 1 आएगा. अच्छा, 1 आ रहा है लेकिन ये है 2/2. सो ये कह रहा है कि x एक रैंडम वेरिएबल है जिसका CDF जो है, पहले ठीक से लिखो, तो 0 है जब x लेस देन 0 है, एंड 1/2 प्लस x/2 है जब x 0 से 1 में है, 1 है जब x मोर देन इक्वल टू 1 है. ओके, सो पहले तो ये बताओ, दिस इज CDF ऑफ डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस और मिक्स्ड. किस टाइप का रैंडम वेरिएबल है x? नेक्स्ट. सो मिक्स्ड होगा तो बताओ किस पॉइंट 0 पे क्या मास है? 0 पे मास कितना है? 0 पे 1/2. 1/2. 1 पे कितना मास है? 1 पे है मास? 1 पे 1 ही आएगा ना. तो मतलब मास कितना आएगा? मास 1 पे नहीं होगा सर. 1 पे नहीं होगा. मतलब 0 होगा ना. 0 होगा. हाँ, 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, 1 की राइट हैंड लिमिट 1 है, तो जो जंप होता है राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट जंप इज द मास एट दैट पॉइंट. तो 0 है. एनीवे, अब क्वेश्चन पे आते हैं. तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी x is equal to 0 when x less than equal to 1/2. So probability x is equal to 0 intersection x less than equal to 1/2 upon probability x less than equal to 1/2. यही है. So now यहाँ से क्या आएगा? सो इंटरसेक्शन में तो 0 ही आ जाएगा जस्ट, अपॉन x 0 से 1, तो इसका मतलब है CDF at 1/2, यही ना? CDF at 1/2. यस. अब बताओ 0 पे कितना मास आया था? 1/2. और CDF देख के बताओ, इसमें 1/2 पे CDF की वैल्यू क्या आएगी? 1/2. कैसे? हाँ, यस सर, समझ में क्या. अरे 1/2 यहाँ आता है ना, तो इसमें 1/2 रखो x की जगह, तो 1/2. 0 रख देना. तो यही सीखना है ना, एग्जाम में यही करोगे तो कब तक ये सब गलतियां करते रहोगे. हाफ प्लस 1/2 इंटू 2, तो 1 हाफ प्लस 1/4, यस सर. ये हो गया, तो 3/4 हो गया ना. ये कितना हो गया? 2/4 प्लस 1/4, 3/4. सो 1/2 प्लस 3/4, तो ये 2/3 आ गया, है ना. तो ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है, ये सब गलती नहीं होनी चाहिए. चलो नेक्स्ट. सो नेक्स्ट में क्या है आपका? इसमें कंसीडर रैंडम सैंपल आपको दे रखा है साइज 4 का, तो ऑब्जर्व वैल्यू दे रखी है 8 4 1/2 1 फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ PMF. तो ये कुछ ऐसा कह रहा है. 52 आपका है कि f ऑफ x, थीटा. ठीक, तो यहाँ आ जाएगा x अपॉन थीटा इस पूरे की पावर, क्या लिखा हुआ है पावर में, दिख रहा है तुमको क्लियर? a थीटा है, क्या है ये? e a अपॉन थीटा है. थीटा ए थीटा a डैश थीटा. थीटा ए डैश
अच्छा ए डैश डेरिवेटिव है क्या? मान लो पता नहीं क्लियर दिख नहीं रहा मुझे। थीटा ए डैश थीटा आप बोलना चाह रहा है, ओके। इसका क्या मतलब है थीटा ए डैश थीटा? सो ए डैश थीटा ब्रैकेट में है, मतलब ए डैश थीटा थीटा का फंक्शन। अच्छा अच्छा, वो फंक्शन ऑफ थीटा टाइम ए डैश, ओके ठीक है। एंड अब कह रहा है ई की पावर या एक्सपोनेंशियल ऑफ ए थीटा प्लस सी एक्स, ओके। तो बोल रहा है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर इज, रैंडम सैंपल साइज 4 का है, ठीक है ना। तो एक काम करो इसमें, तो इसको अगर मैं ब्रेक करूं, ये तो e की पावर वो है ना, तो इसको थोड़ा सा मैं अगर ब्रेक करूं कि ये तो x अपॉन थीटा, अच्छा तो x तो छोड़ो, ये फंक्शन मैं लाइक्लीहुड फंक्शन में लिखूंगा तो क्या होगा, तो उसके लिए मैं fxi पहले लिख देता हूं। तो ये क्या होगा e की पावर xi और थीटा a डैश थीटा, ओके। e की पावर a थीटा e की पावर cx, है ना, ब्रेक कर दिया हमने। अब यहाँ तुम ये अभी क्या है तुम्हारे पास, सो जहां x है xi लिख दो। सो दिस इज योर पीएमएफ। तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है, सो लाइक्लीहुड फंक्शन ही ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ x1 x2 x3 x4, यहाँ 4 सैंपल साइज है ना, तो उसका ज्वाइंट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट, इसका आ जाएगा। सो प्रोडक्ट i फ्रॉम 1 2 3 4, ठीक है। तो xi को अलग कर सकते हो और थीटा के पावर को अलग, है ना। तो यहाँ जैसे आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ xi, इस पूरे की पावर रहेगा थीटा a डैश थीटा, और बाकी डिनोमिनेटर को मैं अलग कर रहा हूँ। सो 1 बाई थीटा, इसकी पावर ये है लेकिन प्रोडक्ट है तो पावर 4 हो जाएगा, तो 4 टाइम ये प्रोडक्ट आता है। लोग क्या कर रहा हूँ मैं, ये fxi है, तो लाइक्लीहुड फंक्शन जस्ट क्या होगा, लाइक्लीहुड फंक्शन है प्रोडक्ट ऑफ fxi i फ्रॉम 1 to 4 या 1 to n, तो ये 1 to 4 कर रहा हूं मैं। सो जॉइंट पीडीएफ जो होता है, तो ये इसके इक्वल है एक्चुअली। सो प्रोडक्ट ऑफ fxi i फ्रॉम 1 to 4, तो यहाँ आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ xi एंड इसकी पावर थीटा a डैश थीटा, 1 बाई थीटा की पावर 4 थीटा a डैश थीटा, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो सिर्फ थीटा का फंक्शन है, x तो है नहीं, तो इसका भी पावर 4 हो जाएगा, थीटा तो ये 4 टाइम हो जाएगा, और इसका प्रोडक्ट आ जाएगा, तो प्रोडक्ट समेशन में चला जाता है c ऑफ xi, है ना। तो क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो e पे जाके समेशन बन गया। तो ये आपका लाइक्लीहुड फंक्शन आ गया। अब क्या करना होता है, लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, लॉग ले लो, आसान हो जाएगा। सो स्मॉल l थीटा जो है लॉग ऑफ कैपिटल L थीटा, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, लॉग लगाओगे तो क्या आएगा थीटा a डैश थीटा, फिर लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ xi i फ्रॉम 1 to 4 एंड क्या 4 तक लगा लो, एंड आगे इस तरह से कर लो, है ना, प्लस में या 1 बाई थीटा माइनस भी कर सकते हो। सो माइनस 4 थीटा a डैश थीटा लॉग थीटा, ठीक है। सो इस तरह से कुछ है, एंड लास्ट में क्या है, इसका हो गया, फिर ऐसे ही इसका आ जाएगा प्लस 4a थीटा, एंड देन यहाँ कोई सपोर्ट तो है नहीं, इतना कैलकुलेशन क्यों, एक्साइज पुट भी कर सकते हो तुम चाहो तो, एक्साइज दे रखा है ना, उसको हम पुट भी कर सकते हैं, चलो बाद में पुट करते हैं। सो अच्छा, तो अब क्या रह गया, आगे रह गया प्लस में समेशन cxi i फ्रॉम 1 to 4, ठीक है। सो नाउ अगर मैं बात करूं L थीटा इज दिस,
सो क्या करते हो तुम लोग, ये लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन है, तो एमएल निकालने के लिए क्या करते हैं आप, डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर देंगे। सो डिफरेंशिएट कीजिए पहले, यहाँ से निकलेगा कुछ xi के टर्म में, ये तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, यहाँ डिफरेंस करने के लिए 3 है तो यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, एंड देन 4 टाइम a थीटा, इतना ही था ना 4a थीटा, ब्रैकेट में क्यों लिखा मैंने, ये 4 टाइम्स a थीटा है। और सो a थीटा निकलेगा कैसे, यहाँ से क्वेश्चन ये है ना, तो ठीक है सर, ट्रिक को होगा इतना। हाँ सर ये ना ऐसे मैथमेटिक्स में एग्जांपल है 17.40, उसमें ये एग्जांपल है, उसमें बता रखा है कि द एमएलएस का ना वो ऑफ अ पैरामीटर थीटा इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सैंपल, तो हम डायरेक्ट ज्योमेट्रिक मीन निकाल दो। बस ये तो निकालना ना। अच्छा, मतलब ये थ्योरम है, वो आंसर बता रहे हो आप, ज्योमेट्रिक मीन है सीधा। हाँ ओके, ज्योमेट्रिक मीन कितना है। हाँ तो वो मैं प्रूव कर रहा हूँ, वही चीज निकल के आएगी, वहां वो कर रखा होगा। सो वही चीज मैं प्रूव कर रहा हूँ। तो अगर डायरेक्टली अगर इसका रिजल्ट पता है, कोई थ्योरम का स्टेटमेंट हालांकि इस टाइप का, तो वो मैं प्रूव कर रहा हूँ। तो अगर ऐसे डायरेक्टली रिजल्ट जैसे बता रही है, रिजल्ट याद है तो सीधा यूज कर लो। तो ज्योमेट्रिक मीन अगर यहाँ से मतलब ये कहना चाह रहे हैं इसको 0 पुट करेंगे तो थीटा कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ xi होगा, यही ना। तो मतलब फिर तो ये आ जाएगा x1 x2 xn और इसकी पावर 1/n, यही तो होता है। तो यहाँ क्या है, सो यहाँ 8 into 4 into 1/2 into 1 और इस पूरे की पावर 1/4, तो कितना हो गया 16 की पावर 1/4, 2 आंसर आ जाएगा। अगर रिजल्ट डायरेक्ट उन्होंने बताया जैसे उन्होंने रिजल्ट बताया सीधा सीधा, तो रिजल्ट यूज कर सकते हो। और मैं जो कर रहा हूँ ये प्रूव कर रहा हूँ। अगर तुम्हें भी एग्जाम में रिजल्ट याद नहीं है, अगर मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं रहता, तो फिर तुम्हें पूरा डिराइव करना पड़ेगा, अदरवाइज याद है तो डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ये चीज है। लेकिन आंसर 27/8 दिया है। अच्छा, तो फिर इसमें गलती किया होगा। इसमें क्या क्या है 27/8, तो 2 भी ऑप्शन में है ना। अच्छा 2 भी है, बी ऑप्शन, तो इसमें गलत लगा रखा होगा। फिर देख लो एक बारी, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, 2 आ तो रहा है, तो रिजल्ट यूज करो, ठीक है। तो आगे क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करके 0 पुट करो, वहां से जो कुछ निकलेगा थीटा xi के टर्म में, तो कहीं ना कहीं यही बनेगा। देखो ये है ना, यही वाला प्रोडक्ट xi आएगा जो यहाँ यूज किया है, अब बाद में पावर n कुछ हो जाएगी, सो पावर मतलब 1/4 पावर आ जाएगी बाद में। सर ये रिजल्ट कब यूज करना है एक बार बता दो। कौन से रिजल्ट, ये जो यूज किया है एक बार भेज दीजिए, रिया ने बताया था ना, एक बार फोटो भेज दीजिए ग्रुप में, देख लेंगे सब लोग। हाँ सर जी, तो उसमें देख लो एक बारी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। अब होता है किसको कितना रिजल्ट याद है, डिपेंड करता है आप कितना मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना डिफरेंट बुक्स देख रहे हैं आप। तो उतना पूरा बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, तो अगर थोरोली पढ़ोगे तो सारा याद रहेगा, लेकिन याद रखना थोड़ा मुश्किल। बार एग्जांपल्स भी एग्जाम में, अगर तुम्हें रिजल्ट एग्जांपल भी कई बार रिजल्ट के थ्रू रहता है ना, रिजल्ट जैसा रहता है तो वो भी याद रहता है, तो डायरेक्टली यूज करके प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये थ्योरम जैसा ही लग रहा है ऐसे तो देख के। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फिर इसका रिजल्ट यह 2 ही आंसर होगा। फिर वो फोटो भेजेंगे ग्रुप में, देख लो, नहीं तो प्रूव करो इसका, फिर जैसे प्रूव कर रहा था। नेक्स्ट इन्होंने भेजे हैं क्या है, xy जो है आपके पास, ये मनीष का क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल विद कॉमन पीडीएफ है 1/थीटा थीटा से 0 क्यों होगा, 0 से थीटा होगा ना, ये तो करेक्शन लग रहा है। ये जो 41 है, मान लो पीडीएफ में अगर x का लिख दूं या दोनों का किसी का भी, तो ये कह रहा है कि 1/थीटा है, तो 1/थीटा तब होगा ना जब t की वैल्यू 0 से थीटा में होगा, तो यूनिफॉर्म 0 थीटा हो गया ना, तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा, उसने वैसा कर दिया है। फिर पूछ रहा है आपसे क्या प्रोबेबिलिटी है कि x/y जो है वो लेस देन इक्वल टू 1/3 होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, y पॉजिटिव है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3x लेस देन इक्वल टू y,
ये आ जाएगा 3x लेस देन इक्वल टू y। अब ये निकाल सकते हो ज्वाइंट पीडीएफ। बताओ भाई मनीष, ये कर पाओगे? यस सर हो जाएगा। हाँ, अब ये ज्वाइंट पीडीएफ लिख लीजिए और उससे आ जाएगा। और ये उनको आप मैम को भेज सकते, जो भी करेक्शन है ना उसको भेज सकते हो, ठीक कर देंगे। तो या थीटा से 0 लिख दिया, 0 से थीटा होगा। नेक्स्ट देखिए, सो नेक्स्ट जो है, जो आपने भेजा हुआ है कि a card is drawn from a deck not respected, a second card is drawn without replacement होगा। यहाँ पे क्या लिखा है? card is drawn from a deck and second card is drawn, that is the probability the second card is hurt। ये कुछ लैंग्वेज है मिसिंग है, इसने चेक नहीं। कौन सा टेस्ट है ये? टेस्ट नंबर क्या है भाई बताओ इसको। 14 मैं भेजता हूँ लोग, ये लोग ठीक से चेक नहीं करते ऐसे ही है। सर क्वेश्चन नंबर 45। लोग वन बाय वन। कौन सा क्वेश्चन था? तो क्वेश्चन नंबर 45 था जो इधर है इसमें। अच्छा 45 है ना। ठीक है, तो अभी आगे करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्लियर नहीं है ना, इसको स्किप कर दो। ठीक, अभी कर देंगे। तो सर FLT 13 से क्वेश्चन पूछना था। हाँ, क्वेश्चन भेजिए ग्रुप में, 1 बाय 1 करते हैं। भेजिए ग्रुप में। सर लैपटॉप में नहीं हो पा रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। और नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? उसको न्यू टैब खोल के ऑन करो। क्यों नहीं होगा? उसको 2-3 बार लॉगिन करो ना। एक बार बताएगा कि डिवाइस लॉगिन दूसरे में है, 2-3 बार लॉगिन करो, फिर इन टाइम पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का है ना। तो सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जब हम डायमेंशन निकालते हैं तो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं और डायगोनल के नीचे वाले उनका मतलब दो का एक लेते हैं डायमेंशन ना जी। मतलब n क्रॉस n का आपको डायमेंशन चाहिए था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर ये क्वेश्चन बता दीजिए। तो कब सीखोगे ये सब? तुम सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जब हमने वेक्टर स्पेस जैम, तो क्यों नहीं आ रहा अभी भी? बताइए। ये सब जब जैम में जब हम बेसिक पढ़ा रहे थे तभी बता डायमेंशन है क्या मतलब है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है बस। क्या कंफ्यूजन है बताओ? n क्रॉस n की मैट्रिक्स है,
ये डायगोनल है, कब तक सीखोगे तुम लोग? डायगोनल पे कितने एलिमेंट है? वो 0 है। 0 कैसे है? n क्रॉस n मैट्रिक्स में डायगोनल पे कितने एलिमेंट होते हैं? डायगोनल में n एलिमेंट है, हाँ। की वैल्यू 0 है। 0 क्यों है? सिमेट्री में कहाँ लिखा होता है डायगोनल पे 0 होता है? सर जो क्वेश्चन है उसमें दिया हाँ, है। तो क्वेश्चन ठीक से बताओ फिर। तुम पूछ रहे हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो डायमेंशन बताइए। सिमेट्रिक का क्या होता है बताओ? इन जनरल सिमेट्रिक का क्या होगा? सिमेट्रिक का हाँ, डायमेंशन ऑफ एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रियल एंट्रीज होंगे n क्रॉस n की, क्या डायमेंशन आएगा? डायमेंशन n+1/2 पर यूज होता है। तो ये जैसे पहले रो में कितने एलिमेंट है? n, दूसरे में n-1, क्योंकि ये वाला एलिमेंट यहाँ से ही आ जाएगा, तो यहाँ n एलिमेंट काउंट होगा, n-1, n-2, n-3, लास्ट में 1 अप टू 1, सो n into n+1/2, ये सिमेट्री का है। हाँ, अब बताओ तुम्हारा क्या क्वेश्चन है? सर ट्रेस 0 है, डायमेंशन निकालना है। हाँ, तो ट्रेस 0 है ना, तुम ये क्यों बोल रहे हो सारे एलिमेंट 0 है? ट्रेस 0 होना, सारे एलिमेंट 0 होना अलग है। उनका सम 0। हाँ, सम 0 है, तो उससे क्या होगा कि एक एलिमेंट, इनमें से n एलिमेंट है तो एक एलिमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि सबका सम 0 है। तो मुझे बाकी अगर n-1 एलिमेंट पता है तो nth एलिमेंट हम लिख सकते हैं कि सबका सम 0 हो जाना चाहिए। तो इस n एलिमेंट का सम अगर 10 आ गया तो यहाँ -10 आ जाएगा, सो दैट सम हो जाए, तो एक कम हो जाएगा नंबर उसमें। तो क्या बता रखा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ट्रेस 0 है, यही ना? यस सर। हाँ, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन कितना होता है? अभी तो -1 कर दो, ओके। बस इसमें एक इक्वेशन आएगी ना यहाँ से जस्ट, तो एक एलिमेंट कम हो जाएंगे जस्ट। हम सब कुछ 0 मिलेगा किसके ऊपर जाएगा? ये तो सीखना है, एक एलिमेंट कम हो जाएगा कि एक एलिमेंट, हमें होता है नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल। डायमेंशन मतलब क्या? नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल इन द बेसिस, ये चीज है। तो फ्री वेरिएबल कितने होंगे? यहाँ इक्वेशन, इसका सम 0 हो गया, तो एक इक्वेशन एक डायमेंशन कम कर देती है। यहाँ पे क्या है? V एक वेक्टर स्पेस है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, T VR से VR में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, A आपको दे रखा है, T A जो है, एक मिनट, हाँ हाँ देखो, इसमें V क्या है? वेक्टर स्पेस 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का है, T VR से VR में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और बोल रहा है क्वेश्चन जो है कि T A जो है ना, T ऑफ A दैट इज A टाइम 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 A। ओके, अब पूछ क्या रहा है? ये क्या पूछा है? इफ A इज व्हाट? अच्छा, बोल रहा है A बिलोंग्स टू NT। NT मतलब क्या है? बोल रहा है कि A जो है A बिलोंग्स टू N ऑफ T। क्या लगता है तुम्हें? हालांकि इसमें लिखना चाहिए, एग्जाम में अगर इस तरह का आएगा लिखा होगा मीनिंग कि NT डिनोट्स नलिटी ऑफ T, सो A कोई NT में है तो नलिटी ऑफ T, नलिटी क्या होता है? कोई बताओ, नलिटी का क्या मतलब है? सारे ये एलिमेंट नल स्पेस, सॉरी यहाँ पे नल स्पेस, नलिटी डायमेंशन होता है, ये नल स्पेस है, सो A इज इन नल स्पेस ऑफ T मींस व्हाट? सारे एलिमेंट 0 होंगे। कहाँ से पढ़ते हो तुम लोग ये डेफिनेशन? नहीं, अभी हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, सब ठीक से रिवाइज नहीं करते, इसलिए ठीक से आता नहीं है तुम लोगों को। X जो कोई सॉल्यूशन स्पेस है, मान लो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल एक स्पेस दे रहा हूं मैं, जैसे वेक्टर स्पेस है X सच दैट AX इज इक्वल टू B, सो हम कब बोलेंगे कि X जो है नल स्पेस है या नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स A में है? नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स A, इसका कोई मीनिंग बताओ मुझे। Ax is equal to 0. जी, सो ये सब कब क्लियर होगा? सेट ऑफ X सच दैट
ax इज इक्वल टू 0। अभी वो कह रही सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। अरे कहां से पढ़ते हो तुम? जो कुछ बोलते हो तो रेफरेंस लेके बोलो ना, यहाँ लिखा है सर, मन से बना दिए कुछ भी। कहां लिखा है नल स्पेस में कि सारे एलिमेंट 0 होते हैं? किसी मैट्रिक्स का नल स्पेस का मतलब है वो x की वैल्यूज जिसके लिए ax 0 हो जाए। सेम चीज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का है। चलो डेफिनेशन ठीक से याद नहीं है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? डेफिनेशन इज द फर्स्ट थिंग वी मस्ट नो, उसके बाद थ्योरम्स और क्वेश्चंस आते हैं। द फर्स्ट थिंग इज, जो इसलिए बोलता हूं सिलेबस के एक एक वर्ड का ना मतलब डेफिनेशन लिख लो एक पेज पे कि इस वर्ड का ये डेफिनेशन, इस वर्ड का ये डेफिनेशन है। अगर डेफिनेशन नहीं पता है क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते, कई बार क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा तुम्हें पूछ क्या रहा है, जैसे इसमें हो रहा होगा कि पता ही नल स्पेस क्या है तो निकालो कैसे? जब नल स्पेस का जिसको मतलब ही नहीं पता है तो हाउ विल यू फाइंड द आंसर? तो नहीं पता तो बुक खोल के देख लो, गूगल कर लो कि नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, पता चल जाएगा, देन सॉल्व करो क्वेश्चन। सो नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, क्योंकि एक कहानी गांव में बोलते हैं ना, पूरा रामायण पढ़ गया यही पता नहीं कि सीता की शादी किससे हुई थी, वो वाली चीजें हैं कि जब पूरी तुमने लीनियर अलजेब्रा पढ़ ली एग्जाम के दौरान और अभी तक यही ठीक से पता नहीं है कि नल स्पेस क्या होता है। सेम चीजें हैं। सो x सच दैट tx इज इक्वल टू 0, खत्म। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नल स्पेस का बात हो तो वैसा x जिसके लिए tx 0 हो जाए। अब तुम्हें ta की बात कर रहा है तो वो मैट्रिक्स जिसके लिए ta 0 हो जाए। तो यहाँ क्या कहना चाह रहा है इस मैट्रिक्स में? तो डेफिनेशन तो समझ लो, बोल रहा है a बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ t। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ta इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ बोला था x बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ t तो मैं लिखता tx इज इक्वल टू 0। ये चीज है ना। अब बताओ चार ऑप्शन है, ta क्या है हमारे पास? a टाइम तो यही लिख देता हूं इक्वल टू 0। तब तुमसे ये पूछना चाह रहा है ये क्वेश्चन कि उन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सुटेबल है जिसके लिए इसकी वैल्यू 0 आ जाए, है ना? तो देखो चारों जो मैट्रिक्स है उसमें आप चेक कीजिए, बताइए जी। हाँ सर हो जाएगा। समझ आएगा ना? क्या करना है कि चार मैट्रिक्स हमारे पास ऑप्शन में है तो आपको बस ये चेक करना है कि कौन सी मैट्रिक्स है A की सुटेबल वैल्यू जिसके लिए इसका फाइनल आंसर 0 मैट्रिक्स आ जाए। तो 0 मैट्रिक्स आने चाहिए, तो ये ढूंढना है आपको, ठीक है? ऐसे आप है ना, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट 0 होंगे तो पहले यहाँ पे A कौन सा सुटेबल A है ऑप्शंस में जिसके लिए इसकी वैल्यू 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगी। पुट करके देखना पड़ेगा आपको 1 by 1। A ऑप्शन पुट करके देखो A की जगह 0 मैट्रिक्स आ रहा है क्या, B रख के देखो ऑप्शन 0 मैट्रिक्स आ रहा है क्या, एंड सो ऑन। तो वैसे करके 0 मैट्रिक्स आने चाहिए। नेक्स्ट देखिए जिन्होंने भेजे हैं x1 x2 xn जो है IID यूनिफॉर्म 0 थीटा है। ओके, सो यूनिफॉर्म 0 थीटा है आपका, ये IID है x1 x2 xn। अब y जो है मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम का मतलब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो y इज nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अब पूछ रहा है कि देन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा क्यूब। इसमें क्या डाउट है भाई? तो बेसिक सा क्वेश्चन है, हो गया था, मतलब हो गया था, ये सॉल्व हो गया था। क्योंकि जस्ट देख चेक करना है, मीन निकालना है चारों ऑप्शन में, जिसका मीन थीटा क्यूब आ गया वो आंसर है। अच्छा ये ठीक है, हाँ ये तो बता दिया। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्या है? एक मैट्रिक्स आपको दे दिया है, 17 क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है देखो। सो कि एक मैट्रिक्स दिया है और ये सिमेट्रिक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये सब हमने पहले सॉल्व किए हैं, जस्ट मिनिमाइज करना है। एक फंक्शन बन जाएगा ना कि जैसे a मान लीजिए आपको दे रखा है इन्होंने 2 1 b। थोड़े से सोचोगे ना तो समझ आ जाएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। e फिर यहाँ से है d2 -3। अब ये बोला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक में क्या होता है, ये तो डायगोनल है, ये 1 इक्वल होगा c के, तो c की वैल्यू 1 आ गई। b इक्वल होगा d के,
और e इक्वल होगा 2k। तो e यहाँ वेरिएबल है, आइलर नंबर नहीं है, ठीक है। e बराबर 2k, a b c d e वेरिएबल्स हैं। सो इस तरह से इक्वेशंस आ गई, है ना, सिमेट्रिक है तो a ट्रांसपोज a के इक्वल होगा, तो a ट्रांसपोज a, ठीक है, 1c इक्वल है, bd इक्वल है, e2 इक्वल है। ओके, अब क्या करते हैं, सो पूछा है मिनिमम वैल्यू बताओ b प्लस सी होल स्क्वायर प्लस d प्लस ई होल स्क्वायर। तो b प्लस सी कितना हो जाएगा, d प्लस सी आ जाएगा d प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस d प्लस ई का मतलब d प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक। सो अब सिंगल वेरिएबल में आया ना d में, सो लेट्स नेम इट, मान लो फंक्शन ऑफ d बोल दो, फॉर एग्जांपल f ऑफ d। अब क्वेश्चन इज कैन वी मिनिमाइज दिस फंक्शन, किसी फंक्शन को कैलकुलस में कैसे मिनिमाइज करते हैं, एनीवन, कोई बताओ कैसे मिनिमाइज करोगे। Derivative, sir. Yes, you find derivative, put it 0, find the critical point, and then critical point पे maybe maxima, minima or inflection point you have to decide। तो यहाँ से f dash d निकाल लो, 2 टाइम d plus 1, 2 टाइम d plus 2, and then put it 0। so यहाँ से 0 पुट कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले। so सिंप्लीफाई करोगे तो 4d and 2 plus 2d plus 2d, 4d, 2 plus 4 6 equal to 0। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये तो -3/2 आ रही है। चेक करो एक बार, कैलकुलेशन सही किया मैंने, ठीक है ना। c को 1 रखा, bd इक्वल है, b को d रख दिया। अच्छा पूछा क्या था हमसे, क्वेश्चन ये पूछा क्या है, मिनिमम वैल्यू, ओ सॉरी, दिस इज द वैल्यू ऑफ d एट विच मिनिमा एग्जिस्ट। अब d को यहाँ रखो, क्योंकि मुझे ये नहीं पूछा व्हाट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, दे आर आस्किंग मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। सो ये हमारे पास d है, इसको यहाँ पुट करो, क्या आंसर आएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f -3/2, बताओ अजय जी। -3/2 + 1 -1/2, तो 1/4 हो जाएगा स्क्वायर, -3/2 + 1 + 1/2 and square 1/4, 1/4 + 1/4 1/2, दिस इज द आंसर। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, कैसे पता चला मुझे, आप डबल डेरिवेटिव निकालो। सो व्हेन यू फाइंड द डबल डेरिवेटिव इट विल कम 4, 4 इज पॉजिटिव। सो व्हेन डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव देन व्हाट हैपेंस, पॉइंट इज व्हाट, अगर डबल डेरिवेटिव किसी क्रिटिकल पॉइंट पे पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब, वो पॉइंट क्या है, मैक्सिमा है, मिनिमा है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, क्या होता है, मिनिमा। सो दैट्स व्हाई इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि मैंने कहीं कहा ना कि ये क्या है। सो डिसाइड करने के लिए यू हैव टू अप्लाई द टेस्ट, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओगे या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाओगे। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ पॉजिटिव है ना, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड देन दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट, सो कि fxy एक फंक्शन है c e -q/2। अच्छा, c e⁻1/-1/2 ना, हाँ q है, q के जगह दे रखा है, q पुट कर लो। सो दिस चलो q और qxy यहाँ मान लो, और qxy की वैल्यू ये है, क्या होता है 2x² + y² दे रखा है, 2xy -22xy -14y + 65। तो पूछा क्या है, देन कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। तो पहले इसका मीन वेरिएंस निकाल लो, और उसका एक फॉर्मूला ट्रिक है ना इसका, तो सिंपल एक ट्रिक आता है, देखना पड़ेगा मुझे क्या फॉर्मूला होता है। तो ये होता है कि मीन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, q को डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में 0 पुट कर दो, एंड q को डिफरेंशिएट करो y के रेस्पेक्ट में 0 पुट कर दो। यहां से निकालो, x की जो वैल्यू आएगी वो μ1 आएगी, y की जो वैल्यू आएगी वो μ2 आएगी। बताओ जरा सॉल्व करके तुम लोग, इसको डिफरेंशिएट करो, x के रेस्पेक्ट में 0 पुट करो, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, 0 पुट करो,
एंड देन जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो मीन आएगी, तो वो निकालो जरा क्या आएगी, एंड उसके बाद क्या होगा, हाँ जी, किसका डाउट है ये, निशा तुम्हारा डाउट है ना, तो सॉल्व करके बताओ क्विकली जिसका डाउट है। हाँ सॉल्व करके क्विकली बताओ, समझ आया क्या बोल रहा हूँ मैं। इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, 0 पुट करो, क्या मिलता है, क्योंकि एग्जाम में भी खुद ही करना है ना। हाँ तो इतना तो करना आना चाहिए। डिफरेंशिएट करो एक्स में, 0 पुट करो, y के डिफरेंशिएट करो 0, यहाँ से μ1 μ2 आ जाएगा। उसके बाद बताओ जी सिग्मा स्क्वायर और रो के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, एक मैट्रिक्स बनाते हैं ना, क्या मैट्रिक्स बनाते हैं, ट्रिक था ये, फॉर्मूला बुक में मिल जाता है। किसको आइडिया है सिग्मा मैट्रिक्स के लिए क्या रूल है, डायरेक्ट क्यूब के हेल्प से लिख सकते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसको याद है कि कैसे निकालते हैं, या तुम परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, दूसरा तरीका होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। परफेक्ट स्क्वायर से बहुत टफ पड़ता है। हाँ परफेक्ट स्क्वायर से टफ पड़ता है, दूसरा तरीका होता है, अरे वो बुक में एक ट्रिक होता है, सीधा डायरेक्टली तुम लिख सकते हो सिग्मा कोएफिशिएंट ऑफ आई थिंक एक्स वाई एंड देन ऐसा कुछ, मैं देखता हूँ एक्चुअली क्या है वो, मैं भूल गया हूँ, जस्ट इजी है। तो कुछ दिन पहले मैं क्लास में ही करा रहा था, अच्छा रुको मैंने अभी सर्च करता हूँ। कुछ दिन पहले मैं क्लास में करा रहा था इसको ना, फॉर्मूला मैं खुद ही भूल जाता हूँ। एक काफी अच्छा क्वेश्चन था जब हमें जैसे थीटा वो चलो डाउट क्लास इसमें से वो कोएफिशिएंट इन्होंने थर्ड किया सर। और क्या ये किसी का निकला अभी μ1 μ2, उसके बाद में बताता हूँ, निकाल के बताओ कोई कि इस बाइवेरिएट नॉर्मल का ये पीडीएफ है, तो मीन क्या आएगा इसका, ये ऐसा है एक्स वाई इज बाइवेरिएट नॉर्मल μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो। तो हमें निकालना है रो कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो रो से पहले आप पहले μ1 μ2 बताओ क्या आएगा, फिर बताता हूँ। अच्छा सो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है, और यहाँ आता है कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला है डायरेक्टली, मतलब
ठीक है, कि ये बाईवेरिएट नॉर्मल अगर Q है तो Q में x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे सिग्मा इनवर्स लिख रहा हूँ, सिग्मा क्या है, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट y स्क्वायर कोएफिशिएंट, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ एक्स वाई कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे, सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, ये सिंपल फॉर्मूला है, देख लो। तो यहाँ क्या बनेगा, एक्स वाई कोएफिशिएंट कितना है 2, वाई स्क्वायर कितना है 1, एक्स वाई का कोई दो बार एक्स वाई क्यों आया, ये मैंने रुको रुको, यहाँ दो बार एक्स वाई क्यों लिखा है, तुम्हारे क्वेश्चन में क्या है, चेक करो क्वेश्चन मैंने सही नोट किया जो आपने दिए जा हुआ है ग्रुप में। तुम भी महान हो, ये कहां से छापे हो क्वेश्चन, 2xy माइनस 22xy, इसका क्या मतलब है, तो एक ही टर्म होगा तो डबल लिख दिया तुमने भी, चेक करो जहां से छापे हो उसको। इसने कहा 2xy माइनस 22xy, या तो कोई एक ही टर्म होगा, तो 2xy नहीं है, केवल x है, वो y नहीं है 22 है। अच्छा सिवल x है, यहाँ y लिख दिया ना, वही तो। कैसे नोट करते हो तुम लोग बताओ, अब ऐसे किसी को भेज दोगे कोई सॉल्व करता रहेगा, आंसर नहीं आएगा। 22 वाला 2 वाला xy है, 32 में x है। अच्छा नोट करो ठीक से, नोट तो करो कम से कम, इसलिए मैं अक्सर हैंड रिटन क्वेश्चन का यार भरोसा नहीं होता मुझे, बच्चा थोड़ा इधर उधर कर देता है, अब टीचर परेशान हो रहा है, सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो बच्चों को लग रहा है टीचर को भी नहीं आ रहा है, ऐसा होता है कई बार, या कोई भी तुम भी परेशान हो गए, आंसर मैच ही नहीं करेगा, कि कोई देख के नोट किया एक नंबर इधर उधर कर देगा, तो आंसर तो सही आना नहीं ना, कभी भी तुम क्वेश्चन ही गलत दे रहे हो तो आंसर कैसे सही आ जाएगा। एनीवे तो ये 2 है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ xy कितना बनेगा, तो xy कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 है, हो गया, देख लो। तो ये सिग्मा इनवर्स है, तो यहाँ से बताओ मुझे सिग्मा निकाल पाओगे, अगर मुझे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स पता है, सो एक्चुअल मैट्रिक्स पहले ये निकला किसी आगे नहीं अभी तक, अब ठीक से सॉल्व करो, यहाँ इन्होंने गलत लिखे थे क्वेश्चन, मतलब भेजा ही गलत है, तो मैंने भी गलत ही छापे हैं, ऐसे महान लोग हैं, क्या ही करें। अब फिर से दोबारा कैलकुलेट करना होगा जिन लोगों ने किया होगा, इसको डिफरेंशिएट करो, x के रेस्पेक्ट में 0 पुट करो, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, 0 पुट करो, देन यहाँ से xy के लिए म्यू आ जाएगी, लेकिन चलो इसको हटाओ, यहीं से आंसर आ जाएगा। अब बताओ पहले सिग्मा इनवर्स है ये, इसको रहने दो, यहाँ से देखो सिग्मा इनवर्स ये है, सो व्हाट इज द सिग्मा, ये तुम निकाल लेना, ठीक है, जरूरत नहीं ऐसे तो। अब सिग्मा क्या होता है, इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा, इनवर्स क्या होगा, डिटर्मिनेंट इसका है 2 - 4, 2 - 4 कितना हो गया -2, तो 1/-2, 1 डिटर्मिनेंट है, एडजॉइंट है, एडजॉइंट क्या होता है, डायगोनल को चेंज करो और नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो, सो यहाँ से सिग्मा आ गया हमारे पास, तो ये सिग्मा मैट्रिक्स जो है एक्चुअली -1/2, यहाँ हो गया 1 1 -1, ठीक। तो क्या होता है, ये जो सिग्मा मैट्रिक्स है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यहाँ होता है सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर, और ये होता है रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये होता है रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, यही तो है वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। अब इसको कंपेयर कर लो, लेकिन ये -1/2 कैसे आ गया, ये तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, चेक करो एक मिनट, मैंने कहीं गलती किया है, डायगोनल को चेंज करो, नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो, एक मिनट यहाँ मैंने लिखने में शायद गलती किया है, एक मिनट चेक करता हूँ, रुको, तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, इसमें क्या फॉर्मूला बताया था, अब वो पार्ट हो जाएगा, अच्छा ये जो ऑलरेडी सॉल्व्ड है, कोइंसिडेंटली जो मैं वीडियो देख रहा हूँ अपना ही, जो मैंने ऑलरेडी करा चुके हैं, सेम ही क्वेश्चन है एग्जैक्टली, तुम लोगों को मैं बताया तो मेरे चैनल पे जाके डाउट क्लास नंबर 173 देख लो, इस क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन मैंने कर रखा है, डाउट क्लास नंबर 173, ठीक है ना, चैनल पब्लिक है ये, उसमें जाकर देखो, ये प्रॉपर सेम ही क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी,
और कितने मिनट पे है 36 मिनट 24 सेकेंड। इस पे जाके देखो डाउट क्लास 173 में। सो इसका बता देता हूँ क्या है, क्योंकि मेनली ये थोड़ा ये याद रखना पड़ता है, तो फ्रिक्वेंटली सॉल्व करोगे तो याद रहेगा, ये चीज है। सो इसका जो आंसर आया हुआ है 2112। अच्छा यहाँ एक मिनट, यहाँ थोड़ा गलती किया मैंने, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ हाफ कोएफिशिएंट ऑफ xy होगा, आई थिंक यही है ना, तभी तो 1 1 आएगा। हाँ तो ये मिस्टेक हुआ है। तो इसका एक बार फॉर्मूला देख लेना बुक में, मैं भूल गया हूँ अभी, पहले जब कराया था याद था। तो ये आई थिंक 1 1 आएगा, ये बुक में मिल जाता है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, एक बार फिर से तुम लोगों को देखो, ये जो सिग्मा इनवर्स है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर हाफ कोएफिशिएंट ऑफ xy, इसमें करा रखा मैंने, याद नहीं रहता मुझे। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 1 1 1, इस तरीके से आ जाएगा। एंड सो अब क्या हो जाएगा बताओ, अब यहाँ से सॉल्व हो जाएगा आई थिंक, ठीक है देख लो एक बार। तो देखो सिग्मा यहाँ से क्या आएगा, 2 माइनस तो 1 हो गया ना, तो 1 हो गया, डायगोनल को चेंज करो, नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो, है ना, ये हो जाएगा। और अब तो यही हो गया, तो 1 माइनस 1 सेम ही रहेगा। सो ये है सिग्मा 1 स्क्वायर रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 स्क्वायर। बताओ क्या आएगा यहाँ से, तो इन दोनों को कंपेयर कर लो। So sigma 1 square is 1, sigma 2 square is 2 and rho sigma 1 sigma 2 this is -1। अब यहाँ से देख लो सिग्मा नेगेटिव होता नहीं है तो रो ही नेगेटिव होगा, कितना आ जाएगा -1/√2 आई थिंक आ जाएगा। चेक कर लो, यही आंसर है जी, -1/√2। इसमें क्या आंसर निकाला मैंने, हाँ -1/√2, ठीक है ना, ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। तो मेन तुम्हें याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, क्योंकि एग्जाम में तुम जी सर इसका आंसर इसमें दिया 1/2। हाँ तो 1/2 दे रखा, गलत दे रखा होगा, क्योंकि रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 यही है ना, 1/2 क्यों होगा, पूछा क्या आपसे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ना, तो रो स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, रो क्यों 1/2 होगा। चेक कर लो सिग्मा 1 नहीं ठीक है, ये ऑलरेडी ये भी सॉल्व क्वेश्चन है जो मैं कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। ओके नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्रुप में, चलो।